आज 6 मई 2026 की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलेंगी देश भर की सबसे ताजा, सटीक और असरदार खबरें, वो भी एकदम आसान और दमदार अंदाज में। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही काम की खबरें मिलती रहें, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और शुरुआत करते हैं एक जी के सवाल से। बताइए, भारत में मौसम की भविष्यवाणी करने वाली संस्था कौन है? ए इसरो, बी DRDO, सी IMD, डी नासा। सही जवाब कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वालों को मिलेगा खास इनाम, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। देश के 13 राज्यों में तूफानी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार, MP समेत 13 राज्यों में तेज आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। हवाएं 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक चल सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। कई इलाकों में बिजली गिरने और पेड़ गिरने का भी खतरा बताया गया है, जिससे नुकसान की संभावना बढ़ गई है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और आपात सेवाओं को तैयार रखा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, झारखंड में तेज आंधी से हालात गंभीर हैं। 27 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्वी भारत में खराब मौसम ने कहर मचा दिया है। बीते दिन आई तेज आंधी और बारिश के कारण 27 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। आज भी मौसम विभाग ने 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में पेड़ उखड़ गए हैं और बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कैबिनेट विस्तार की तैयारी तेज हो गई है। पटना के गांधी मैदान में 7 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। नई कैबिनेट में 50-50 फॉर्मूला अपनाने की बात सामने आ रही है, जिससे राजनीतिक संतुलन बनाए रखा जा सके। सभी प्रमुख नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी है और संभावित मंत्रियों के नामों पर चर्चा हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जा रही है, क्योंकि इस समारोह में कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। यह विस्तार राज्य की राजनीति में अहम बदलाव ला सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक युवक और युवती के शव पेड़ से लटके मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि वे घर से भागे हुए थे। पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है कि यह आत्महत्या है या किसी साजिश का हिस्सा। परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में 1 मई से डिजिटल जनगणना अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल तरीके से की जा रही है, जिससे डेटा अधिक सटीक और तेजी से जुटाया जा सके। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे सही जानकारी दें, ताकि भविष्य की योजनाओं का बेहतर तरीके से निर्माण किया जा सके। ये अभियान देश के विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इससे सरकारी योजनाओं को सही लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश भर में मौसम को लेकर महासंकट जैसी स्थिति बन गई है। IMD ने देश के 17 राज्यों में खराब मौसम को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर भारी बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक हालात ऐसे ही बने रह सकते हैं। किसानों के लिए भी यह स्थिति चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। सरकार और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। चुनाव के नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी माहौल गर्मा गया है। बड़ी जीत के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने इसे जनता का जनादेश बताया है और विकास तथा सुरक्षा के मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कही है। विपक्ष भी लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है, जिससे बयानबाजी का दौर और तेज हो गया है। आने वाले दिनों में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल बनी रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है, जिनमें आधार कार्ड के नियमों को सख्त करने और ट्रांसजेंडर कानून में संशोधन से जुड़े मामले शामिल हैं। इन मामलों के फैसले का असर देश भर में देखने को मिल सकता है। सरकार और विभिन्न संगठनों की नजर इन सुनवाइयों पर बनी हुई है। कोर्ट के फैसले के बाद नई नीतियां लागू हो सकती हैं, जिससे आम लोगों की जिंदगी पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मीडिया कंपनी एनडीटीवी को लगातार 10वीं तिमाही में घाटा हुआ है, जो पारंपरिक मीडिया इंडस्ट्री के सामने आ रही चुनौतियों को दर्शाता है। बढ़ती लागत और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में मीडिया कंपनियों को अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव करना होगा। ये खबर पूरे मीडिया सेक्टर के लिए एक संकेत मानी जा रही है कि बदलाव जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज ज्येष्ठ माह का बड़ा मंगल है, जिसे भगवान हनुमान की पूजा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। देश भर के मंदिरों में भव्य पूजा और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस दिन को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है और लोग अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। धार्मिक वातावरण के कारण पूरे देश में उत्साह का माहौल बना हुआ है। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।